WWE के कुछ ऐसे मूवमेंट्स जिनको आप देखकर बोलोगे कुछ भी। सबसे पहले कुछ भी मूवमेंट आता है लायरा और बेकी के मैच में, जहां पे बेकी लायरा के हाथ बांध देती है और थोड़ी देर के बाद वो हाथ खुद ब खुद खुल जाते हैं। लेकिन कैमरा से छुपाकर लायरा अपने हाथ खुद ही बांध देती है और इतना काफी नहीं था, खुद हाथ बांधने के बाद फिर रिंग के नीचे जाकर अपने हाथ भी खोल आती है। मतलब ये क्या था? हाँ, माना कि लायरा थोड़ी स्क्रिप्ट से आउट हो गई थी, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं करना था। फिर आता है रोमन रेंज और फिन बेलर का मैच। ये मैच तो कमाल का था, जहां पे फिन बेलर ने बहुत ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी पूरी की पूरी ब्लड लाइन के अगेंस्ट। और ब्लड लाइन ने फिन बेलर को इतना मारा, लेकिन फिन बेलर फिर भी उठ जाता है। फिर फिन बेलर अपना फिनिशर लगाने जा ही रहा था, लेकिन अचानक से रोप टूट जाती है। और ये रोप क्यों टूटी, किसने तोड़ी, आज तक पता नहीं चला। कुछ भी। भाई अगर फिन बेलर को हराना ही था तो कोई और बहाना ढूंढ लेते। ये चीज टोटली नॉनसेंस लगी। फिर एक और रोमन रेंज का मैच होता है रॉयल रंबल 2021 में केविन ओवेंस के अगेंस्ट, जहां पे केविन ओवेंस रोमन रेंज को हैंडकफ में बांध देता है। फिर रेफरी जैसे ही 10 काउंट कर रहा था तो रेफरी के काम देखो, रोमन रेंज के बिल्कुल करीब होकर ही काउंटिंग कर रहा था। फिर क्या, रोमन रेंज ने ये कर दिया और यही काफी नहीं था। फिर दूसरा रेफरी आता है, वो भी काउंटिंग करना शुरू कर देता है। फिर वो नोट करता है कि रोमन रेंज का हैंडकफ नहीं खुल रहा, तो वो काउंटिंग ही रोक देता है। कुछ भी। मतलब इस मैच में टोटली कुछ भी सीन हुआ। माना कि स्क्रिप्ट में रोमन रेंज को जीतना था, लेकिन ये नॉनसेंस हरकतें करने की क्या ही जरूरत थी। भाई ये वाला तो सबसे एपिक कुछ भी मूवमेंट था, जहाँ पे सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट का मैच चल रहा था। वहाँ पे आना था ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर की थोड़ी सी एंट्री लेट हो जाती है और इसी चक्कर में भाई साहब डेमियन प्रीस्ट किक आउट करना ही भूल जाते हैं। उसके बाद म्यूजिक हिट होता है ड्रू मैकिंटायर का, और शुक्र है यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने आकर सब कुछ संभाल लिया था। फिर ऐसा ही एक और मूवमेंट होता है नाया जैक्स और टिफनी के बीच में, जहाँ पे टिफनी नाया को जैसे ही पिन करती हैं तो नाया जैक्स भी काउंट करना भूल जाती हैं और रेफरी भी 3 काउंट कर देती है। यहाँ पे नाया जैक्स ने रेफरी और टिफनी को दोनों को कंफ्यूज कर दिया। और भाई मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम्हारी मैच स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं जाती तो वहाँ पे खत्म करनी थी, लेकिन नहीं, रेफरी ने वो मैच कंटिन्यू रखी। कुछ भी। फिर एक और एपिक सीन होता है टोंगा लोआ के साथ, जहाँ पे उसको रिंग के नीचे से निकलकर रेफरी को खींचना था। टोंगा लोआ तो स्क्रिप्ट भूल चुका था, लेकिन रेफरी को स्क्रिप्ट याद थी। उसके आने से पहले ही रेफरी खुद को नीचे कर लेता है और वहाँ पे क्राउड ने लिटरली ये बोला कुछ भी। तो ये थे WWE के कुछ भी मूवमेंट्स जिनको क्राउड देखकर टोटली कंफ्यूज हो गया। आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी मूवमेंट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता।